नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदू विवाह विच्छेद के बारे में। दोस्तों, हिंदुओं में विवाह को बहुत ही पवित्र रिश्ता माना जाता है तथा इसको आसानी से विच्छेद नहीं किया जा सकता, क्योंकि हिंदुओं में पति पत्नी के रिश्ते को जन्म जन्मांतर वाला रिश्ता माना जाता है। अगर किसी भी सिचुएशन में अगर विवाह को विच्छेद करना होता है तो इसके राइट्स सारे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत कोर्ट को दिए गए हैं। यानी कि आपको हिंदू विवाह विच्छेद के लिए कोर्ट में सर्वप्रथम याचिका दायर करनी पड़ती है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के सेक्शन 13 में विवाह विच्छेद की जानकारी दी गई है। आप इसमें म्यूचुअल डाइवोर्स भी ले सकते हो। म्यूचुअल डाइवोर्स में पति व पत्नी दोनों की हामी होती है, परंतु कई बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि पति या पत्नी में से एक पक्ष बहुत ही ज्यादा इस विवाह जैसे बंधन से तंग आ जाता है तथा वह सबसे ज्यादा टॉर्चर होता है। तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट के पास आप याचिका लगा सकते हो। इसके लिए कुछ ग्राउंड है जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत तय किए गए हैं, जिनमें से अगर इन्हीं में से कोई एक ग्राउंड आप पर फॉलो होता है तो आप कोर्ट में जाकर याचिका लगा सकते हैं। दोस्तों, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13B के तहत आपको एक तरफा तलाक के ग्राउंड्स बताए गए हैं, जिनमें पहला ग्राउंड है व्यभिचार यानी कि एडल्ट्री। अगर विवाह के बाद आपके पति या पत्नी के किसी अन्य व्यक्ति से संबंध पाए जाते हैं तो इस आधार पे आप कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हो। दूसरा ग्राउंड है इसका क्रूरता। क्रूरता मीन्स क्रूएलिटी। क्रूएलिटी यानी कि आपको शारीरिक या मानसिक किसी भी तरह की हिंसा पति या पत्नी एक पक्ष के द्वारा अगर की जा रही है तो आप इस ग्राउंड के आधार पर डाइवोर्स के लिए फाइल कर सकते हो। इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि पति और पत्नी दोनों में से कोई एक अगर इन ग्राउंड के आधार पर विवाह से परेशान है तो पति भी इस के आधार पर याचिका दायर कर सकते हैं तथा पत्नियां भी इस आधार पर याचिका है जो दायर कर सकती है। तीसरा ग्राउंड है त्याग, यानी कि पति या पत्नी में से किसी एक ने अगर आपका त्याग कर दिया है तो आप इस ग्राउंड के आधार पर भी कोर्ट के पास विवाह विच्छेद के लिए याचिका लगा सकते हो। चौथा महत्वपूर्ण ग्राउंड है यानी कि कन्वर्जेशन यानी कि धर्म परिवर्तन। अगर पति या पत्नी किसी एक ने धर्म का परिवर्तन कर लिया है, यानी कि वे लोग हिंदू धर्म से किसी अन्य धर्म में परिवर्तन हो चुके हैं, तो इस आधार पर भी आप कोर्ट के पास याचिका डाइवोर्स के लिए लगा सकते हो। पांचवा है मानसिक विकार, यानी कि आपको कोई भी मेंटल डिजीज हो चुकी है या मेंटल डिसऑर्डर पति या पत्नी में से किसी एक को हो सकती है, तो दूसरा पक्ष उसके बिहाफ पर कोर्ट में विवाह विच्छेद के लिए याचिका को है जो फाइल कर सकता है। अगर कोर्ट उस याचिका को सही पाता है तो आपको एक तरफा तलाक दे दिया जाता है। अगला बहुत ही अच्छा पॉइंट है संयोजन। संयोजन यानी कि आप इसमें किसी एक रोग से पीड़ित हो, यानी कि किसी भी गंभीर संचारी रोग, यानी कि एक से दूसरे व्यक्ति में संचरण जिस रोग का हो जाता है, जैसे एड्स, इस तरह के अगर रोग से आप पीड़ित हो, यानी कि कोई मतलब असाध्य रोग से पीड़ित हो, तो एक जो पक्ष है वो इस आधार पर डाइवोर्स के लिए याचिका कोर्ट में लगा सकता है, जिसमें आपकी पूरी मेडिकल की जांच होती है। अगर आप सही पाए जाते हो तो एक पक्ष को इस आधार पे तलाक है जो दिया जा सकता है। सातवां महत्वपूर्ण पॉइंट है संन्यास। संन्यास यानी कि पति या पत्नी में से कोई एक संन्यास धारण कर लेता है, यानी कि सांसारिक मोह माया को छोड़ देता है, तो ऐसी स्थिति में भी आप डाइवोर्स के लिए फाइल कर सकते हो। यानी इसको भी एक तरफा तलाक का बहुत ही अच्छा ग्राउंड समझा जा सकता है। उसके बाद में है 7 वर्षों तक लापता होना, यानी कि पति या पत्नी में से कोई एक व्यक्ति जिसको रिश्तेदारों या किसी ने जीवित होने की सूचना 7 वर्षों तक नहीं मिली है कि वो जिंदा है या नहीं है, या किसी के द्वारा नहीं देखा गया है, तो आप इस आधार पर भी कोर्ट से डाइवोर्स ले सकते हो। ये सभी याचिकाएं आप दायर कर सकते हो। ये आपके ग्राउंड्स है डाइवोर्स लेने के लिए। अगर इन याचिकाओं में इन ग्राउंड्स के बिहाफ पर अगर एक व्यक्ति सही पाया जाता है तो वो एक तरफा तलाक के लिए लाइबल हो सकता है, परंतु ये सब कोर्ट पर निर्भर करता है। कोर्ट द्वारा पूरी जांच करवाई जाती है तथा हिंदू विवाह 1955
यानी इस एक्ट के तहत विवाह विच्छेद की याचिका तथा विवाह विच्छेद करना आसान प्रक्रिया नहीं। तो दोस्तों ये सभी थे विवाह विच्छेद के ग्राउंड्स। ऐसी ही नई नई अपडेट्स जो कि BNS 2023 या नए एक्ट्स पर डिपेंड होगी, तुरंत पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू वेरी मच।